हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महक क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बीओपी। आज ये इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीओपी? द बीओपी ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक record of all economic transaction between residents and resident of foreign countries। मतलब कि बीओपी क्या है? बीओपी एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, जो सिस्टमिक हमारा एक रिकॉर्ड होता है। जैसे कि जो हमारी बैंक की कॉपी होती है उसमें सारे हमारे जो रिसीव होते हैं और जो हम पेमेंट करते हैं उसके सारे सिस्टमेटिक हमारा ऐसे रिकॉर्ड बना होता है ना। ये हमारी कॉपी एग्जाम्पल आप ले लो, उसमें सारे हमारे लिखे थे। तो बीओपी क्या है? कोई भी कंट्री है, इंडिया है, उसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है कि हमने अपनी फॉरेन कंट्री के साथ क्या हमने उसको पेमेंट किए, क्या हमने फॉरेन कंट्री के साथ। बीओपी में सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। बीओपी में किसी भी कंट्री का कोई भी जो रिसीव और जो पेमेंट है किसी अनदर कंट्री के साथ, वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जो भी हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है वो सारी इसमें रिकॉर्ड होती है। बिटवीन रेजिडेंट्स एंड द रेजिडेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल। रेजिडेंट्स किसे बोलते हैं हम? जो एक पर्टिकुलर कोई कंट्री में जो रह रहे होते हैं। जैसे कि इंडिया में जो रह रहे हैं, कंट्री की सिटीजनशिप मिली है तो उसे हम उस कंट्री का रेजिडेंट कहेंगे। रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि जो इंडिया में रह रहे हैं उसका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंडिया के साथ हो। अगर कोई और, जैसे कि कोई जो फॉरेन के एनआरआईज होते हैं, अगर वो रह रहे हैं अमेरिका में पर उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में है, तो वो भी इंडिया के वो रेजिडेंट होंगे, बिकॉज उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंडिया में है। आगे हम इसके पार्ट्स देखते हैं। बीओपी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारा जो करंटली, नाम से ही जैसे कि हमारे क्लियर है, करंट अकाउंट में हमारा जो आता है, करंट अकाउंट में जो चालू खाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं। इसमें हमारे करंट अकाउंट में आते हैं विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल आइटम्स। मतलब कि करंट अकाउंट में जैसे कि हम इसमें विजिबल आइटम्स में हमारे सारे गुड्स आ जाएंगे। इनविजिबल आइटम्स जिसे हम देख नहीं सकते, जैसे कि हम टीचर से पढ़ रहे हैं या डॉक्टर की कोई फैसिलिटी हम ले रहे हैं तो हम उसे देख नहीं सकते, इसलिए वो सर्विस है। तो इस इनविजिबल आइटम में हम क्या आ जाएंगे? सारे जो सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब क्या है कि वन साइड ट्रांसफर। इसमें आता है वन साइड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री इंडिया है, इंडिया को कोई अमेरिका की कंट्री है, कोई डोनेट कर रही है, कोई गिफ्ट दे रही है, तो वन साइड ट्रांसफर हो गया ना, तो उसे हम बोलते हैं यूनिलैटरल आइटम्स। ओके। करंट अकाउंट के हमारे 3 पार्ट्स हैं। आगे विजिबल आइटम्स, इसमें सारे गुड्स आएंगे जैसे कि टी, क्लॉथ। और इनविजिबल आइटम्स में आएंगे जैसे कि सर्विसेज आएंगी, जैसे बैंकिंग, शिपिंग, ये सारी सर्विस इनविजिबल आइटम्स में आएंगी। यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसमें वन साइड ट्रांसफर आएंगे जैसे कि गिफ्ट, डोनेशन, इसमें हमारे ये आएंगे। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल अकाउंट। बीओपी के 2 पार्ट्स थे हमने देखे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमने देखा कि 3 टाइप्स आ गए, इनविजिबल, विजिबल आइटम्स। कैपिटल अकाउंट में हमारे आएंगे, कैपिटल अकाउंट जो हमें बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट हमारे एक फाइनेंशियल ट्रांसफर है, मतलब कि सारा पैसे का जो लेन देन होता है, सारा पैसे का इंडिया है, इंडिया अमेरिका के साथ कोई भी पैसे का लेन देन कर रही है, इंडिया की हमारी कंट्री पैसे का लेन देन कर रही है, और या फिर अमेरिका हमारी कंट्री के साथ लेन देन हो रही है, तो वो सारा किस में होगा? हमारा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट यानी कि पैसे से रिलेटेड है।
तो इसमें जो सारा लेन देन होगा पैसों से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, तो वो सारा हमारा किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। इसमें सारी फाइनेंशियल ट्रांसफर आएगी भाई, फाइनेंशियल की ट्रांसफर इसमें आएगी सारी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हमारे फर्स्ट है इसमें कंपोनेंट्स प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो। अब जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल है कोई भी पर्टिकुलर इंडिया का, वो अमेरिका की कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर कोई भी कंपनी प्राइवेट से लोन ले रहा है, तो वो हो गया प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो। तो जब वो लोन लेगा, मान लो इंडिया को कोई बंदा है, इंडिया को कोई मैन है, वो अमेरिका से लोन ले रहा है। जब वो अमेरिका से लोन लेगा तो पैसे कब कहाँ आएंगे, पैसे हमारी इंडिया की कंट्री में आएंगे। जब कोई भी पैसे या कोई भी क्रेडिट हमारी साइड आता है तो हम उसे इनफ्लो बोलेंगे, यानी कि कंट्री के अंदर आ रहा है तो हम उसे इनफ्लो बोलेंगे। जब वो जो लोन उसने लिया है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के उसे रीपे करेगा, तो हमारी कंट्री से पैसा क्या जाएगा, बाहर जाएगा, तो वो आउटफ्लो हो गया। जब पैसा हमारी कंट्री में आता है, जब हम रिसीव करते हैं तो हम उसे इनफ्लो बोलेंगे। जब पैसा बाहर जाता है हमारी कंट्री से तो हम उसे आउटफ्लो बोलेंगे। इसे हम इनफ्लो को हम क्रेडिट साइड में करते हैं और आउटफ्लो को हम डेबिट साइड करते हैं कैलकुलेट। नेक्स्ट हमारा ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन। जब हमारी जो फॉर्मेट है उसका जो बजट है वो डेफिसिट में चला जाता है, तो उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए, उस घाटे को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी कंट्री से, अमेरिका, चाइना, किसी से भी लोन लेती है, तो उसे क्या हम बोलते हैं, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक।